नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं फर्स्ट स्टेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन करना चाहता था कि आप सभी जो है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो मैं इतनी मेहनत से कंटेंट आपके लिए तैयार करता हूं तो आप तक सही तरीके से डिलीवर्ड हो जाए और आपको जो है मददगार साबित हो सके वो, है ना। और दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन की चर्चा कर ली थी, जो कि हमने मध्य प्रदेश को जो है भौतिक आधार पर 7 विभागों में बांटकर उसकी चर्चा की हमने। उसमें से ही कुछ डाउट्स थे, आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा कि रीवा पन्ना के पठार की सर्वोच्च चोटी मैंने सद्भावना बताई थी, बट उसकी हाइट जो है 1057 लिखवा दी थी। तो वहाँ एक करेक्शन कर लीजिएगा आप सभी कि सद्भावना चोटी की हाइट जो है 752 मीटर है। और दूसरा पॉइंट है कि बघेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी हाइट जो है 1057 मीटर है ना। ये शायद मैंने नहीं कराया था, छूट गया था पॉइंट, तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिए। फिर आज हम मध्य प्रदेश की प्रशासनिक या मानवीकृत विभाजन की चर्चा करेंगे, है ना। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश के विभाजन भी में ही हम प्रशासनिक या मानवीकृत विभाजन की चर्चा कर ले रहे हैं हम, है ना। तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमारी सरकार द्वारा जो है मध्य प्रदेश को संभागों में विभाजित किया गया है। किसमें? संभाग में विभाजन किया गया। संभाग अर्थात सम मतलब समान, भाग मतलब हो गया हमारा भाग या क्षेत्र, है ना। तो लगभग जो एक समान विशेषताएं जो है रखते थे, उन क्षेत्रों को मिला करके हमारे संभाग का गठन किया गया। इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश में कुल 10 संभागों का गठन किया गया, या मध्य प्रदेश को 10 संभागों में विभाजित किया गया है ना। तो उसकी चर्चा हम क्रमवार करेंगे अभी। तो आइए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का 10 संभागों में जो विभाजन हुआ है, तो वो कौन कौन से संभाग हैं, और संभागों को भी मतलब और उनमें कौन कौन से ज़िले हैं, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो 10 संभाग में हमारा पहला संभाग हो गया चंबल संभाग। ठीक, तो पहले 10 संभाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो गया चंबल संभाग, दूसरा हो गया हमारा ग्वालियर संभाग, तीसरा हो गया हमारा सागर संभाग, चौथा हो गया हमारा उज्जैन संभाग, पांचवा हो गया हमारा भोपाल संभाग, छठा हो गया इंदौर संभाग, सातवां हो गया हमारा रीवा संभाग, आठवां हो गया हमारा जबलपुर संभाग, नौवां हो गया हमारा नर्मदापुरम संभाग, और 10वां हो गया हमारा 10वां संभाग है शहडोल संभाग, जो कि 10 जून 2008 में जो है बनाया गया था। 10वां संभाग कौन सा? शहडोल। तो इस प्रकार हो गए हमारे 10 संभाग। अब हम इनकी क्रमवार जो है एक एक संभाग की चर्चा कर ले रहे हैं कि उसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, है ना। पहला है दोस्तों हमारा चंबल संभाग। चंबल संभाग दोस्तों हमारा ये क्षेत्र कहलाता है। इसमें 3 जिले आते हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ये 3 जिले हमारे आते हैं चंबल संभाग में।
ठीक है दोस्तों, कौन कौन से? श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा चंबल संभाग और इसका मुख्यालय दोस्तों मुरैना है। ठीक है, दूसरा संभाग है हमारा ग्वालियर संभाग। आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। ग्वालियर संभाग, ग्वालियर संभाग में दोस्तों हमारे 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं देख ले रहे हैं। एक तो हो गया हमारा ये ग्वालियर, यहाँ पड़ता है दोस्तों दतिया। आप सभी मैप जो है फिल करते जाइएगा तो रट जाएंगे जिले। ये हमारा सेंटर में पड़ता है शिवपुरी, ये गुना, इसी के जस्ट बाजू में पड़ता है हमारा अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, तो 5 जिले कौन कौन से? ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, और गुना, और अगला है हमारा अशोकनगर। अशोकनगर ये है दोस्तों। और इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि चंबल जो है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? चंबल संभाग, क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग। ठीक है दोस्तों, ग्वालियर संभाग में हमारे कितने जिले हो गए? 5 जिले। और ग्वालियर संभाग का मुख्यालय क्या है हमारा? ग्वालियर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगले संभाग की चर्चा कर ले रहे हैं कि उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो अगला संभाग है दोस्तों हमारा तीसरा, उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले दोस्तों? सबसे ऊपर पड़ता है हमारा यहाँ नीमच, फिर पड़ता है दोस्तों मंदसौर, फिर यहाँ पड़ता है रतलाम, यहाँ पड़ता है आगे दोस्तों आगरमालवा से ही जिला शाजापुर से कट के बना था आगरमालवा जिला, तो शाजापुर। यहाँ दोस्तों पड़ता है उज्जैन, इसी की जस्ट थोड़ा सा नीचे साइड पड़ता है देवास। तो ये हो गए हमारे 7 जिले। तो उज्जैन संभाग में कितने जिले पड़ते हैं? 7 जिले। यहाँ से भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पुटअप होते हैं और व्यापम द्वारा पूछे गए हैं। तो आप सभी जो है सभी 10 संभाग और 10 संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं उन वो जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए ये बातें। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हमारे? एक तो हो गया उज्जैन जो कि जिला संभाग का मुख्यालय भी है। उज्जैन, देवास, नीमच, मंदसौर, फिर दोस्तों रतलाम, आगर जिला, आगरमालवा, और पड़ता है दोस्तों हमारा शाजापुर। तो ये 7 जिले हमारे उज्जैन संभाग में आते हैं। उज्जैन संभाग का मुख्यालय क्या है हमारा? उज्जैन। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 3 संभाग। चौथा संभाग हमारा चौथा है इंदौर संभाग। देख ले रहे हैं इंदौर संभाग। इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पड़ता है दोस्तों इंदौर, यहाँ पड़ता है दोस्तों झाबुआ, ये पड़ता है दोस्तों अलीराजपुर, यहाँ पड़ता है दोस्तों बड़वानी, खरगोन, खंडवा,
यहाँ पड़ता है दोस्तों बुरहानपुर, है ना। कौन कौन जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक ज़िला दोस्तों इंदौर, यहाँ ही पड़ता है अपना धार जिला। ठीक, तो इंदौर संभाग में कितने ज़िले हो गए? 8 ज़िले। कौन कौन से? तो देख लेते हैं। इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर के बाद दोस्तों बड़वानी, खंडवा, खरगोन और 8वां दोस्तों बुरहानपुर। ये हो गए हमारे 8 जिले। किसके? इंदौर संभाग के। इंदौर संभाग का मुख्यालय दोस्तों इंदौर। और एक पॉइंट इसमें ये भी है कि जनसंख्या में जो है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा। और जो सबसे बड़ा छोटा है, इसकी चर्चा हम जनगणना वाले चैप्टर में करेंगे। कुछ एकाध फैक्ट ऐसे ही डाल लीजिएगा, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो इंदौर संभाग जो है जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है अपने मध्य प्रदेश का। ठीक दोस्तों, 5वां संभाग भोपाल संभाग देख ले रहे। 5वां संभाग हमारा भोपाल। भोपाल संभाग में दोस्तों कौन कौन ज़िले आते हैं? तो यहाँ पड़ता है दोस्तों राजगढ़, यहाँ पड़ता है दोस्तों सीहोर, सेंटर में पड़ता है भोपाल, यहाँ पड़ता है दोस्तों रायसेन और यहाँ पड़ता है दोस्तों विदिशा। 5 ज़िले जो है हमारे भोपाल में आते हैं। कौन कौन से? भोपाल, राजगढ़, सीहोर, है ना। सीहोर के बाद है दोस्तों विदिशा, विदिशा के बाद है दोस्तों रायसेन। तो ये 5 ज़िले जो है हमारे भोपाल संभाग में पड़ते हैं। कितने? 5 ज़िले। ठीक, भोपाल संभाग का मुख्यालय भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले संभाग की चर्चा कर ले रहे हैं। ये हो गया हमारा भोपाल संभाग। भोपाल संभाग के बाद दोस्तों आता है छठा सागर संभाग। सागर संभाग, सागर संभाग में दोस्तों कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो सागर में आता है सागर, यहाँ पड़ता है दोस्तों टीकमगढ़, यहाँ पड़ता है दोस्तों निवाड़ी, जो कि नया ज़िला है हमारा सबसे मध्य प्रदेश का। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, यहाँ पड़ता है दोस्तों दमोह। तो ये हो गए हमारे 6 ज़िले। 6 ज़िले सागर संभाग में आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक सागर, टीकमगढ़, टीकमगढ़ से बना है हमारा निवाड़ी, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे विस्तृत रूप से आज की क्लास में। निवाड़ी के बाद है दोस्तों दमोह, छतरपुर, छठा है हमारा पन्ना जिला। ठीक दोस्तों, और सागर संभाग का मुख्यालय क्या है हमारा? सागर। ये हो गए 6 संभाग। अगला संभाग है दोस्तों हमारा 7वां संभाग रीवा। रीवा संभाग। रीवा संभाग में कौन कौन ज़िले आते हैं? रीवा संभाग में दोस्तों हमारे 4 ज़िले आते हैं। एक तो ये रीवा, सतना,
सीधी, और ये पड़ता हमारा सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, तो कौन कौन से ज़िले हो गए हमारे? 4 ज़िले आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, और रीवा संभाग का मुख्यालय हमारा रीवा। ये हो गए 7 संभाग। 8वां संभाग देख ले रहे हैं। 8वां संभाग दोस्तों हमारा जबलपुर। जबलपुर में दोस्तों हमारा यहाँ पड़ता है जबलपुर, यहाँ पड़ता है दोस्तों कटनी, यहाँ पड़ता है दोस्तों नरसिंहपुर, ये पड़ता है दोस्तों मंडला, यहाँ पड़ता है डिंडोरी, ये दोस्तों बालाघाट, ये हो गया आपका छिंदवाड़ा, यहाँ पड़ता है दोस्तों सिवनी। कितने ज़िले हो गए? और 8 ज़िले। तो जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये हो गए हमारे दोस्तों 8 ज़िले जबलपुर संभाग में। कौन कौन से देख ले रहे हैं? जबलपुर संभाग, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, 8वां दोस्तों हमारा डिंडोरी जिला। ठीक है, ये हो गए हमारे दोस्तों 8 संभाग। इसका मुख्यालय जबलपुर है, जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर है। ये दोस्तों क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। ठीक है दोस्तों, 9वां है हमारा नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग में दोस्तों 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से? एक होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। मैप में देख लेते हैं कहाँ ये सब। तो ये नरसिंहपुर से सटा हुआ है हमारा होशंगाबाद जिला। होशंगाबाद के बाद आता है हमारा हरदा, हरदा, और ये हो गया हमारा बैतूल। तो ये हो गया हमारा कौन सा ज़िला? नर्मदापुरम ज़िला। इसमें एक ये पॉइंट है कि नर्मदापुरम नाम जो है इसका, पहले नर्मदापुरम संभाग को होशंगाबाद संभाग के नाम से जाना जाता था। तो इसे जो है 27 अगस्त 2008 को इसका नाम जो है होशंगाबाद से क्या रखा गया? नर्मदापुरम संभाग। अर्थात ये क्वेश्चन बनता है कि नर्मदापुरम संभाग नाम जो है, इसका नामकरण कब पड़ा होशंगाबाद संभाग का? तो 27 अगस्त 2008 को। ये क्वेश्चन, ये डेट आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, अब 10वां संभाग देख ले रहे हैं हमारा
जो कि 10वां संभाग है और नया संभाग है हमारा मध्य प्रदेश का, 2008 में बना था। 10वां संभाग है हमारा दोस्तों शहडोल संभाग, शहडोल संभाग। इसमें भी दोस्तों 3 जिले आते हैं। ये कब बना, तो ये याद रखिएगा डेट 10 जून 2008 को, 10 जून 2008 को शहडोल संभाग अस्तित्व में आया, है ना। इसमें 3 जिले कौन कौन से हैं, तो मैप में देख ले रहे हैं। यहाँ पड़ता है हमारा दोस्तों पहले उमरिया, शहडोल, और यहाँ पड़ता है दोस्तों अनूपपुर। तो 3 जिले आते हैं हमारे, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ठीक है दोस्तों। और संभाग का मुख्यालय कौन सा हमारा, शहडोल, है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारे 10वां संभाग, 10वां संभाग। और दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, 11वां संभाग जो है हमारा प्रस्तावित है। नोट करके लिख लीजिएगा कि 11वां संभाग छिंदवाड़ा, ये भी प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है, याद रखिएगा। इसमें से संभावित जो है जिले कौन कौन से होंगे, किस किस जिलों को मिलाकर संभाग बनाया जाएगा, तो एक तो रहेगा तुम्हारा छिंदवाड़ा, दूसरा रहेगा सिवनी, और तीसरा रहेगा दोस्तों बालाघाट। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा 10 संभाग। और प्रशासनिक आधार पर जो है हमने जो है मध्य प्रदेश के विभाजन की चर्चा कर ली, जिसमें हमने 10 संभाग और साथ के साथ 52 जिलों की चर्चा हमने कर ली कि कौन से जिले किस किस संभाग में आते हैं। ठीक है, कौन से संभाग में आते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए एक जो हमारा 52वां जिला है उसको थोड़ा सा आज 52वें जिले की चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ तक हो गया हमारा मध्य प्रदेश का विभाजन वाला टॉपिक जो है समाप्त होता है यहाँ तक, है ना। समय है इसलिए थोड़ा सा नया जिला जो है हमारा 52वां जिला निवाड़ी, 52वां जिला मध्य प्रदेश का कौन सा है, निवाड़ी। इसकी हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि कब बना, है ना, क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ, और अन्य चीज़ों की चर्चा हम कर लेते हैं इसमें। तो 52वां जिला कौन सा हमारा, निवाड़ी। कब बना दोस्तों, तो ये अस्तित्व में आया हमारे 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, राजपत्र में घोषणा कब हुई जिला बनाने की इसको, तो राजपत्र में घोषणा हुई दोस्तों 29 सितंबर 2018 को। तो ये 2 डेट जो है आप लोग याद रखिएगा कि अस्तित्व में कब आया, मतलब बना कब, तो 1 अक्टूबर 2018 को। किससे बना, ये हमारा बना टीकमगढ़ से कट के, टीकमगढ़ से कट के जो है बना है। टीकमगढ़ का जो है 26% लगभग क्षेत्रफल जो है किसको, निवाड़ी जिले में सम्मिलित करके निवाड़ी जिला बना दिया गया। टीकमगढ़ के क्षेत्रफल का 26%, है ना। टीकमगढ़ का क्षेत्रफल है दोस्तों हमारा 50-48 वर्ग किलोमीटर, 50-48 वर्ग किलोमीटर। इसका जो है लगभग 26% भूभाग अलग करके निवाड़ी जिला बना दिया गया। तो इसका 26% आता है दोस्तों लगभग 13-18 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो अर्थात मध्य प्रदेश निवाड़ी का क्षेत्रफल कितना हो गया, क्षेत्रफल दोस्तों हो गया इसका
निवाड़ी का क्षेत्रफल हो गया हमारा 1318 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये हर एक पॉइंट में जो है मतलब क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो आप लोग जो है अच्छे से डाटा तैयार कर लीजिएगा इसका, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी नया बना है इसलिए। जनसंख्या देख लीजिए इसकी कितनी है, जनसंख्या। तो जनसंख्या दोस्तों इसकी 4 लाख के लगभग 4,01,000। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे कम, मध्य प्रदेश में सबसे कम है। अर्थात मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हमारा, निवाड़ी। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी हमारा निवाड़ी। तो सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल जिला वाला जिला मध्य प्रदेश का कौन सा हमारा, निवाड़ी। और जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला कौन सा हमारा, तो निवाड़ी जिला। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्षेत्रफल से हो गए, है ना। अब इसमें हम आगे की चर्चा कर ले रहे हैं। अगला है दोस्तों तहसील कौन कौन सी हैं इसमें। तहसील कौन कौन सी तहसीलें हैं, तो कुल 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गई स्वयं निवाड़ी तहसील, दूसरी हो गई हमारी पृथ्वीपुर, और तीसरी तहसील हो गई दोस्तों ओरछा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो है तहसील की दृष्टि से भी देखा जाए तो मतलब सबसे कम तहसीलों वाला जिला कौन सा है हमारा, निवाड़ी। तो तहसील, सबसे कम तहसील, तहसील वाला जिला भी कौन सा हमारा, निवाड़ी जिला। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ से भी आ गया। तहसील के बाद हम जनपद पंचायत की चर्चा कर ले रहे हैं। जनपद पंचायत, तो निवाड़ी जिले में कौन कौन सी जनपद पंचायतें हैं, तो जनपद पंचायतें हैं 2। कौन कौन सी, एक तो हो गया दोस्तों निवाड़ी, और दूसरा हो गया हमारा पृथ्वीपुर। ठीक है दोस्तों, जनपद पंचायत के बाद हम विकास खंड देख ले रहे हैं। विकास खंड, ये प्रशासनिक सुविधा के आधार पर डिवाइड किए गए कुछ प्रभाग होते हैं जिले के, है ना। तो विकास खंड को कितने हैं, 2। कौन कौन से, यही दोनों, निवाड़ी, आप साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा, और पृथ्वीपुर। तो ये हो गए 2 विकास खंड। ये जनरली क्वेश्चन ऐसे ही पुटअप कर सकते हैं यहाँ से कि निवाड़ी के 2 विकास खंड बताइए, है ना, या 2-3 ऐसे ऑप्शन बना देगा। ए में निवाड़ी मतलब विकास खंड कौन कौन से हैं, कौन विकास खंड नहीं है, ऐसा बना दिया, तो 2 दे दिया, और तीसरा बोल दिया इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं यहाँ से, इसलिए आप सभी जो है ये सब फैक्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेंस में भी यदि निवाड़ी जिला से संबंधित कुछ लिखने को आ जाए तो आप ये सब चीज़ें पुटअप कर सकते हो, तो आपके नंबर्स जो है मार्क्स ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे अदर की अपेक्षा। डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं जब आप डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, अब देख ले रहे हैं यहाँ के पिन कोड कितना है। पिन कोड है दोस्तों यहाँ का 472442, और निवाड़ी ज़िले का वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर है दोस्तों MP 71। ठीक है दोस्तों, तो वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा MP 71। अब इसके प्रथम कलेक्टर, चूँकि अभी नया ज़िला बना है,
इसलिए इसके प्रथम कलेक्टर और प्रथम एसपी पूछ सकता है। तो प्रथम जिला दंडाधिकारी बोलते हैं हिंदी में कलेक्टर महोदय को। प्रथम जिला दंडाधिकारी महोदय कौन है हमारे? अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह जी जो है हमारे प्रथम जिला दंडाधिकारी या कलेक्टर हैं। कहाँ के? निवाड़ी जिले के। प्रथम पुलिस अधीक्षक, प्रथम पुलिस अधीक्षक या एसपी कौन है? तो ये है हमारे मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी। मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी, है ना। तो प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है हमारे निवाड़ी जिले के? मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी नोट डाउन करते जा रहे होंगे साथ के साथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे एसपी और कलेक्टर पहले निवाड़ी जिले के। इसके बाद हम एक और फैक्ट लिख लीजिएगा। कुल पंचायतें कितनी हैं निवाड़ी जिले में? कुल पंचायतें या पंचायतों की संख्या कितनी है? तो कुल पंचायतें हैं दोस्तों 27 भी जो है डिवाइड है आपका निवाड़ी में, तीनों तहसीलों में। तो निवाड़ी में कितनी है? 54। पृथ्वीपुर में है दोस्तों हमारी 56 पंचायतें हैं, और ग्राम पंचायतें या पंचायतें एक ही हैं। और ओरछा तहसील में कुल पंचायतों की संख्या हमारी 17। इस प्रकार कुल कितनी हो गई? 127 पंचायतें हैं। तो निवाड़ी जिले में कुल कितनी पंचायतें हैं? 127। उनमें भी यदि पूछे कि निवाड़ी तहसील में कितनी है तो 54, पृथ्वीपुर तहसील में कितनी है 56, और ओरछा तहसील में कितनी ग्राम पंचायतें हैं तो 17 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद थोड़ा सा नदियों की चर्चा कर ले रहे हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियां, तो प्रमुख नदियां दोस्तों हमारी सबसे प्रमुख नदी तो है बेतवा यहाँ की, है ना, और एक नदी है हमारी जामली। तो ये 2 प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख खनिज की चर्चा कर ले रहे हैं थोड़ा सा। प्रमुख खनिज, निवाड़ी जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? तो एक तो है डायस्पोर, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है रॉक फॉस्फेट, चौथा है आपका दोस्तों पायरोफ्लाइट। ये एक प्रकार का खनिज होता है ना। तो ये 4 कुछ प्रमुख खनिज हैं जो कि निवाड़ी जिले में पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों हम जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है निवाड़ी जिला, तो टीकमगढ़ को क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या लॉसेस हुए हैं, ये एमपीपीएससी के हिसाब से पूछ सकता है क्वेश्चन। तो उससे और वनडे एग्जाम में भी 1 लाइनर में पूछ सकता है, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर ले रहे हैं। थोड़े से मतलब 3-4 पॉइंट्स हैं उसके भी। तो क्या क्या हानि हुई भाई टीकमगढ़ को निवाड़ी नया जिला बनाने से? क्या क्या हानियां हैं, क्या क्या नुकसान हुई? होने वाले नुकसान, ये एमपीपीएससी मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही कर सकता है ना। तो मेंस के वालों के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत इजी भी है। तो कौन कौन सी हानि हुई? तो एक तो पहले हमने देखा कि क्षेत्रफल में जो है कमी आई। तो पहला पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल में कमी।
क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई? तो पूर्व में जब विभाजन नहीं हुआ था तो क्षेत्रफल कितना था हमारे टीकमगढ़ का? 50-48 वर्ग किलोमीटर। ठीक दोस्तों, अब वर्तमान में कितना है? 50-48 में जब आप 13-18 घटाओगे तो ये आएगा दोस्तों 3730 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो वर्तमान में कितना क्षेत्रफल है निवाड़ी जिले टीकमगढ़ जिले का? इतना। तो अर्थात क्षेत्रफल में कमी आई। तो एक तरह से ये नुकसान हुआ कि टीकमगढ़ का क्षेत्र विभाजन हुआ तो क्षेत्रफल निवाड़ी में गया, है ना। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल में कमी आई। तो एक फैक्ट आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो आप कि जो कि प्रमुख है, राजस्व पर क्या असर पड़ा? राजस्व पर असर। ठीक, तो राजस्व पर असर क्या पड़ा कि जो हमारे टीकमगढ़ का एकमात्र औद्योगिक केंद्र हुआ करता था प्रतापपुरा, एकमात्र औद्योगिक केंद्र है ये। औद्योगिक केंद्र कौन सा था? प्रतापपुरा। ये कहाँ चला गया दोस्तों? ये जो है निवाड़ी में चला गया। निवाड़ी में चला गया, ये निवाड़ी का हिस्सा है वर्तमान में। तो जो कि टीकमगढ़ के लिए एक बहुत ही टीकमगढ़ के राजस्व में बहुत गहरा असर डालता है। चूँकि एकमात्र औद्योगिक केंद्र था पूरे टीकमगढ़ का, वो अब निवाड़ी ज़िले में चला गया है। तो राजस्व पर असर क्या पड़ा? हमारे राजस्व की तरफ से भी नुकसान हुआ। राजस्व में क्या नुकसान हुआ कि हमारा प्रतापपुरा जो टीकमगढ़ ज़िले में पड़ता था पहले, वह अब निवाड़ी का हिस्सा बन गया है ना, अर्थात निवाड़ी में चला गया है। अब तीसरा पॉइंट देख ले रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट। ओरछा जो कि एक मतलब प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था, तो पर्यटन की दृष्टि से नुकसान क्या हुआ? पर्यटन की दृष्टि से नुकसान हुआ दोस्तों, ओरछा नामक स्थान जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था, वो अब किस में चला गया? निवाड़ी जिला का हिस्सा बन गया। तो पर्यटन की दृष्टि से भी टीकमगढ़ को बहुत बड़ा झटका लगा या बहुत बड़ा नुकसान हुआ ओरछा के चले जाने से या निवाड़ी में शामिल हो जाने से। ठीक है दोस्तों, अब ओरछा में भी कुछ प्रमुख स्थल थे। मामा हरदौल का मंदिर था एक, मामा हरदौल का मंदिर कहाँ है? ओरछा में है। ये भी जो है निवाड़ी में चला गया। है ना। और सबसे प्रमुख मंदिर है हमारा यहाँ का राजा राम मंदिर। राजा राम मंदिर कहाँ है? ओरछा में। ठीक है, चूँकि ओरछा में है इसलिए अब यह भी जो है निवाड़ी का हिस्सा निवाड़ी जिले का हिस्सा है ना। तो ओरछा राजा राम मंदिर, और एक जो है जहांगीर महल है। जहांगीर महल भी था पर्यटन स्थल में, जहांगीर महल, ये भी ओरछा में है। इस प्रकार जो है ये कुछ विशेष पर्यटन स्थल भी जो है निवाड़ी जिले का हिस्सा बन गए हैं वर्तमान में। इस प्रकार जो है टीकमगढ़ को पर्यटन की दृष्टि से भी कुछ नुकसान, कुछ क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। बस इतना ही है आज की क्लास में। और शेयर करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, और जो भी डाउट्स हों वो कमेंट के माध्यम से हमसे ज़रूर पूछें ताकि हम समय पर उसका निराकरण कर सकें।
आप सभी जो है एक रिक्वेस्ट और था कि मैप में जो है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है आप फिल कर लीजिए ब्लैंक मैप लेके, तो आपको ये ज़िले पूरे रट जाएंगे और संभाग भी रट जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम से कम आप मध्य प्रदेश के नागरिक हो तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।